हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जोक्स अपार्ट, द लॉस्ट लैला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉकटेल 2 की। आप लोगों ने अब तक देख ली होगी, है ना? नहीं देखी? कोई बात नहीं, कोई ज्यादा लॉस नहीं हुआ। कत्तई जहर पिक्चर है, मत देखना। मैं बताती हूँ द रियल लाइफ कॉकटेल 2। सो आर यू गाइस रेडी फॉर सम टी? तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। मैं फर्स्ट ईयर में थी, दीन दुनिया से एकदम अनजान, एकदम घनघोर वाली चूतिया, और पापा ने मुझे नया नया फोन दिला दिया। अब हम छोटे शहर के बच्चों के हाथ में जब नया और अच्छा फोन आता है ना, तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं? एक गंदा दिमाग, हम सबसे पहले फेसबुक डाउनलोड करते हैं। तो मैं कैसे पीछे रहती? मैंने भी किया। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि मैंने मेरा फेसबुक अकाउंट खुद बनाया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। अगले दिन मैं मेरा नया नवीला फोन लेकर के मस्त मेरे दोस्तों के बीच में शोबाजी कर रही थी। तब तक एक चिमकांडी फ्रेंड आई और उसने मुझसे पूछा, इसमें फेसबुक भी है? मैं कहा हाँ बिल्कुल है। फिर वो ऐसे भोली बन के बोली, यार सुनना, मेरे एक फ्रेंड है, उसको रिक्वेस्ट भेजते, उसको टेस्ट करते। टेस्ट एक तो ये लड़कियों को पता नहीं क्या चुल्ल होती है बॉयफ्रेंड की लॉयल्टी टेस्ट करने की। भैया एसएससी टेस्ट करो, यूपीएससी टेस्ट करो, तुमको दुनिया भर के तमाम टेस्ट है वो सब दो ना यार, बॉयफ्रेंड क्यों टेस्ट करना है? देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर वो तुम्हारा है तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो तुम्हारे पास ही रहेगा, कोई तुम्हें उससे नहीं छीन सकता। लेकिन अगर वो तुम्हारा नहीं है तो तुम कितनी भी गांड घिसाई कर लो, उसके कितने भी टेस्ट ले लो, वो अपनी औकात दिखाएगा मेरी जान। लेकिन अब कहानी पे ध्यान दीजिएगा। इस महिला ने मुझे कहा है कि मेरा एक दोस्त, दोस्त पकड़ के रखना इस शब्द को। हाँ, मैंने उसको करेक्ट भी किया कि बॉयफ्रेंड है क्या? बोलती नहीं रे, दोस्त है। मैंने फिर उसको बोला कि जब बॉयफ्रेंड नहीं है फिर तुझे उसे टेस्ट क्यों करना है? तो बोलती है अरे नहीं रे, वो एक्चुअली मेरा दोस्त ही है, लेकिन हमेशा मेरे को बोलता रहता है मैं किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं, मैं किसी को सोचता भी नहीं, तो बस हमें उसको टेस्ट करना था। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, दोस्त है, बोल रही है तो इतना तो कर ही सकते हैं इसके लिए, क्या ही हो जाएगा, कोई क्या ही कर लेगा। मैंने बिना दिमाग लगाए हाँ बोल दिया और उसने मेरा फोन लेकर के रिक्वेस्ट भेज दी। कट टू 20 मिनट्स लेटर, मैं घर पहुंचती हूँ एंड बैम, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। फिर उसका फर्स्ट मैसेज आया, उसने बोला आपको कहीं देखा दिखा लग रहा है। मैंने बोला मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। तो उसका जवाब आया, क्या बात कर रही हैं, आपने खुद को पहले कभी देखा नहीं? बस ऐसे ही लेम जोक्स मारे उसने कुछ 4-5 दिन। फिर 4-5 दिन बाद मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक बात चली, उसने कुछ बोला क्या? मैंने पूरा चिट्ठा खोल के उसको दिखा दिया, देखिए ये। तो इट वाज अ हेल्दी फ्रेंडशिप टाइप टॉक, और मतलब हेल्दी फ्लर्टिंग यू कैन से। तो मेरे फ्रेंड ने कुछ बोला नहीं, उसने कहा ओके ठीक है, और शाम को जाकर के उसने उसको सब बता दिया कि ये लड़की मेरी दोस्त है, मैंने ही इसको बोला था तुमको टेस्ट करने के लिए। अब अगले दिन दिस मैन शो टैंट्रम्स टू मी। ये मेरे को बोल रहा है कि यार मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया था, आई थॉट आई विल फाइंड अ गुड फ्रेंड इन यू बट यू ब्रोक माई हार्ट। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने तुमसे सच्ची वाली दोस्ती की थी। अब इसका रिप्लाई कोई नॉर्मल इंसान क्या देगा? जो भी देता, मैंने मेरे चूतियापंथी की सारी हदें पार करके इस लेवल का रिप्लाई दिया है। मैंने बोला सॉरी यार, आई डिडंट मीन टू डू इट, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। वो तुम्हारे दोस्त ने बोला था इसलिए मुझे फ्रेंडशिप के लिए करना पड़ा ये सब, और अच्छा है ना, इसी बहाने हमारी दोस्ती हो गई, हम अच्छे वाले दोस्त तो अभी भी बन सकते हैं ना। एंड ही सेड ओके आई फॉरगिव यू। मैं बता रही हूँ चूतिया मैं बचपन से थी, लेकिन इतनी बड़ी वाली ये नहीं पता था। मुझे भी अभी लेटेस्ट अपडेट मिला है। लोगों के पैरों में लेट कर एकदम डोरमैट बन जाती थी मैं, चाहे वो प्यार हो या दोस्ती। एनीवेज, अब वो भाई साहब एकदम फ्री हो गए, मस्त फ्लर्टिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने। कभी मुझे प्रियंका बोलते, कभी मुझे करिश्मा बोलते, और मैं बेवकूफ ये नहीं डिसाइफर कर पा रही कि इन दोनों का मिक्स ब्रीड ऐसा दिखेगा क्या। फिर ऐसे ही हंसते हंसाते बातें करते कुछ दिन बीते, हफ्ते बीते, और एक दिन अचानक से इन भाई साहब ने मुझे मैसेज करना बंद कर दिया। पूरा दिन बीत गया और उसका एक मैसेज नहीं आया। फिर मैं आदत से मजबूर, घनघोर चूतिया, मैंने उसको मैसेज किया आर यू ऑलराइट? अब उसका कोई रिप्लाई भी नहीं आया। फिर मैं इमोशनल फूल, मुझे अगर कोई गुस्सा हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है मेरी दुनिया तबाह हो गई, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, अब कुछ नहीं बचा जीने के लिए, मैं मर जाऊंगी, कुछ भी नहीं होगा अब मेरा। मैंने उसको अब हिंदी में मैसेज किया, क्या हुआ, सब ठीक है ना? अब की बार उसको समझ में आया, अब उसने रिप्लाई किया है, यार मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोलता कि यार एक्चुअली एक लड़की है, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं कहा तो प्रॉब्लम क्या है, प्रपोज कर दे। तो बोला कि यार नहीं कर सकता, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, दोस्ती भी चली गई तो क्या करूंगा। अब तक मैं ये सोच रही थी कि शायद ये मेरी उस दोस्त की बात कर रहा है ना, लेकिन आगे उसने सारे पासे ऐसे फैलाए कि मैं ये मान जाऊं कि वो तो मैं ही हूँ, ये तो मुझे से प्यार करता है।
उसने बोला यार मुझे डर लग रहा है, वो अगर रूठ गई तो, दोस्ती भी चली गई तो मैंने कहा कि यार जब तक बताएगा नहीं तब तक उसको पता कैसे चलेगा, तू बता, बताना तो पड़ेगा ना। तो बोलता कि यार मैं चाहता हूँ वो खुद ही रियलाइज कर ले। मैंने कहा देख क्या पता उसको भी लगता हो, वो भी तुझसे प्यार करती हो, तो एक बार बोल तो सही, जब तक बताएगा नहीं तब तक तुझे कैसे पता लगेगा कि उसके दिमाग में क्या है, बता ना, बताना तो पड़ेगा। तो बोलता बता तो रहा हूँ। एंड आई गॉट नम फॉर अ वाइल। लेकिन बाद में मेरे पेट में जो तितलियां उड़ी है, किसी ने मुझे सामने से प्रपोज किया है, वो भी इतना वो बना करके पूरा ऐसे, क्या ही बताऊं मैं। तो देखो मैं झूठ तो बोलूंगी नहीं, एंटिसिपेटेड तो था मुझे कि ये जो कुछ भी कर रहा है ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये मुझे ही प्रपोज करने वाला है। लेकिन खुशी बहुत हो रही थी। तो मैंने उसको बोला कि देखो हो सकता है प्यार हो ना भी हो, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ आई लाइक यू, यू आर अ गुड पर्सन, आई लाइक टू टॉक टू यू। ऐसे ही कुछ 2-3 घंटे तक बातें चलती रही, मैं बढ़िया खुश हो रखी थी, अपनी दुनिया में खो रखी थी, सब कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा था। इस बहन के भटूरे ने ये सारे स्क्रीनशॉट्स मेरी उस चिमकांडी दोस्त को भेज दिए और फिर मेरे को मैसेज करता है यार सॉरी। मैं कहा सॉरी क्यों? तो बोलता है यार एक्चुअली मैं तुम्हारी उस दोस्त का बॉयफ्रेंड हूँ और मैंने सोचा था कि मैं तुम दोनों सहेलियों को एक साथ सेट करके पटा लूंगा, मैं फर्नीचर हूँ तो मुझे सेट करेगा। फिर बोलता यार लेकिन तुम बहुत सीरियस टाइप्स हो तो मुझे अब बहुत गिल्ट हो रहा है। गिल्ट हो रहा है? तुझे गिल्ट हो रहा है? फिर मुझे ऑब्वियसली बुरा लगा, मैंने थोड़ा तो उसको मनाने की कोशिश की, फिर मैं खूब रोई धोई, फिर मैंने उसको खूब गालियां दी, फिर ऐसे ही रात बीत गई, अगला दिन हुआ, अगले दिन सुबह हम कॉलेज में फिर मिले। मेरी वो दोस्त मेरे पास आई और उसने मेरा फोन छीन लिया। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोलती कि मुझे चैट्स देखनी है, मुझे उससे चैट्स देखनी है तुम्हारी। मैंने फोन छीना, मैंने कहा क्यों देखनी है तुझे मेरी चैट्स? तो बोलती तुमने मेरे बॉयफ्रेंड पे डोरे डाले। एक्सक्यूज मी, मैंने तेरे बॉयफ्रेंड पर डोरे डाले? तेरे बॉयफ्रेंड ने मुझ पर डोरे डाले और तू थी वो जिसने रिक्वेस्ट भिजवाई थी, जिसको लॉयल्टी टेस्ट करनी थी। हेंस प्रूव्ड, आई रेस्ट माय केस। लेकिन नाउ आई रियलाइज कि उसने उसके बॉयफ्रेंड की लॉयल्टी टेस्ट नहीं हुई थी, मेरी बौद्धिक क्षमता टेस्ट हुई थी एंड आई फेल्ड मिजरेबली। दिस वाज द स्टोरी। जिंदगी में रायता फैला and you're watching The Last Laila. Please don't forget to like, share and subscribe. Please. And please come back to me.